आज हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में। आज हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन में पढ़ना क्या है हमको। जैसे देखिए, ग्रेविटेशन में तो पहले नंबर हमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। फर्स्ट बिंदु जो होगा इसमें वह है गुरुत्वाकर्षण के बारे में या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। देखिए, होता क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। जितना भी ब्रह्मांड है ना, सभी ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वह एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल आरोपित करता है और वही आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए, लिखेंगे कि वस्तुओं, ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब एक और आता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या फिर इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो है ये दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या बोला था न्यूटन ने? वह बोला था कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण जो है वह समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है F इज इक्वल टू निकलता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी F इज इक्वल टू, F जो है समानुपाती है m1 m2 के और d स्क्वायर के। d स्क्वायर क्या है? दोनों वस्तु के बीच दूरी। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो F इज इक्वल टू G आता है। समानुपाती के चिन्ह हटाने पर m इंटू एम स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई d स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, G जो है, G को कहते हैं, कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक या फिर नियतांक। इसका मान जो होता है, जैसे इसका मान कैसे निकालेंगे? G का मान जो है F इंटू डी स्क्वायर बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m। इसके आधार पे इसका मान जो आता है वह आता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। देखिए, इसका मात्रक क्या होगा? F है, F के होगा न्यूटन, मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आगे जो है एक और आता है, यहाँ से गुरुत्वाकर्षण के नियम आता है और इसके आगे एक आता है गुरुत्वीय त्वरण, यह ध्यान रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण, इसको स्मॉल g से निरूपित करते हैं और सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को कैपिटल G से निरूपित करते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी G, स्मॉल g कहलाता है, यह होता है। और स्मॉल g का मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी पर G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मान निकाला कहाँ से जाता है? जैसे देखिए,
आप जो अभी पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 यानी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। और इसके पीछे वाला पॉइंट में आप पढ़े होंगे या चैप्टर में पढ़े होंगे कि F जो होता है वह m a के बराबर होता है और a के स्थान पर m g भी हो सकता है। यह जो है पीछे आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों को मान लीजिए समीकरण 1 ये और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो दोनों समीकरण से जो है वह निकलता है g इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। m जो है पृथ्वी के यहाँ पे जो भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निकालना है उसका मास लीजिएगा और डी स्क्वायर दो वस्तु के बीच के दूरी या फिर जो वस्तु का निकालना है गुरुत्वीय त्वरण उसका त्रिज्या लीजिएगा। और जी है जो वो तो सर्वात्रिक नियतांक है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। जी का मान यहाँ से निकालिएगा पृथ्वी के लिए तो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी का मात्रक जो होता है गुरुत्वाकर्षण वाला मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए एक नोट है वह ध्यान रखिए। नोट जी के मान यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान ध्रुवों पर पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिक होता है विषुवत रेखा पर वृत्त पर या फिर रेखा पर सबसे कम होता है या कम होता है। लेकिन केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र जो है कोर भाग में केंद्र पर जी के मान शून्य होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। यानी जैसे देखिए पीछे हम पढ़ाए थे कि भार बराबर होता है W बराबर होता है F इंटू जी होता है। तो W बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है कोई भी वस्तु का, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने और घटने के कारण ही जैसे पृथ्वी पर किसी का भार है वह अंतरिक्ष में उसका कम हो जाता है और इसी प्रकार चंद्रमा पर उसका भार कम हो जाता है। किसके कारण? तो जी के कारण। तो पृथ्वी का भार जो है वह सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर भार जो है किसी वस्तु का सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है और सबसे कम जो है वह विषुवत वृत्त पर होता है और केंद्र पर जो है भारहीन होता है कोई भी वस्तु। वहाँ पे जी जो है जीरो रहता है तो W बराबर हो जाता है द्रव्यमान और गुने त्वरण जीरो है तो दोनों का जीरो से गुना होगा तो जीरो आ जाता है भार। यह भी ध्यान रखिएगा, भारहीन हो जाता है केंद्र पर। अब अगला जो बिंदु आता है इसमें वह है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति या फिर इसको लिखते हैं गति समीकरण। थर्ड पॉइंट है इसमें पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति जैसे ध्यान दीजिएगा हम पीछे पढ़े थे गति समीकरण में एक होता है v बराबर u प्लस at, सेकेंड होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीन समीकरण होता है। इसी के आधार पर a के स्थान पे सिर्फ g रख देना है और यही समीकरण जो निकलता है इसी से उसी को कहते हैं गुरुत्वीय समीकरण या फिर गुरुत्वाकर्षण समीकरण। गुरुत्वाकर्षण के कारण गति के समीकरण भी बोलते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट से निकलता है v बराबर u प्लस जी टी, सेकेंड से निकलता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस जी एस, थर्ड से निकलता है s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा u क्या है v क्या है। u जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है और v जो है वह अंतिम वेग है। याद कैसे रखिएगा, जैसे देखिए u के स्थान पे हम लिख सकते हैं v नॉट, यह भी लिख सकते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। v नॉट जो है किसके नियम लग रहा है, v जीरो के समान। तो v जीरो पहले आता है संख्या पद्धति में, एक बाद में आता है, जो पहले आता है वह प्रारंभिक और जो बाद में आता है वह अंतिम। ठीक है, इसी के आधार पे याद रखिएगा। अब अगला जो आता है इसमें द्रव्यमान या फिर जड़त्व के बारे में पढ़ना है।
द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर जड़त्व, इसको m से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिए, जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो द्रव्यमान या फिर जड़त्व इज इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व। यह भी ध्यान दीजिएगा, पीछे हम पढ़ा चुके हैं ये। और फिफ्थ में आता है भार। भार जो है W, वह है वह बल जिससे वह पृथ्वी की ओर, वह बल जिससे किसी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। यह ध्यान रखिएगा। भार इज इक्वल टू होता क्या है, बल यानी F क्या तो M है, और M क्या तो mg, m इंटू जी। और इसी भार जो है वह न्यूटन में मात्रक होगा, इसका भार का मात्रक भी न्यूटन होगा। इसी प्रकार किसी वस्तु पर चंद्रमा पर भार जैसे आपको ज्ञात करना है तो क्या कीजिएगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार यानी WM यानी भार किस पर, तो मून पर, इज इक्वल टू G कैपिटल M यानी किसका भार, मून का, तो कैपिटल M के स्मॉल m और इंटू M, M की क्या है तो वस्तु का भार, इंटू RM क्या है तो रेडियस ऑफ मून के स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो होता है वह किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो होता है वह उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है। वस्तु के पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग के बराबर होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो अगला इसमें पढ़ना है हमको कि प्रक्षेप और ग्रह। जैसे देखिए कक्षीय वेग इसमें आ जाता है, जैसे कि 7 टॉपिक में पढ़ना है प्रक्षेप और ग्रह। प्रक्षेप और ग्रह में हम देखिए क्या पढ़ेंगे, कक्षीय वेग या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको v से सूचित करते हैं। v इज इक्वल टू होता है √g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू m/r। r क्या है, m क्या है, m जो पृथ्वी या फिर जो भी बॉडी है उसका मास है, r है जो भी बॉडी है उसका रेडियस है, या फिर ध्यान रखिएगा। या फिर r जो है यहाँ पे कक्षा की त्रिज्या होगा, कक्षा की त्रिज्या ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है वह होता है g इंटू r² का। r यहाँ जो है वह कैपिटल R जो है वह पृथ्वी या फिर जो भी बॉडी है उसका रेडियस है, लेकिन स्मॉल r जो है वह कक्षा की त्रिज्या रहेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और g तो गुरुत्वीय त्वरण रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होता है वह लगभग 35,800 यानी 36,000 किलोमीटर होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब एक और आता है कि प्लायन वेग, एक और आता है प्लायन वेग, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के भी हो गया, ई से आ जाता है एस्केप, तो भी इससे दर्शाते हैं इसको। प्लायन वेग जो होता है अलग अलग बॉडी के अलग अलग होता है। जैसे देखिए प्लायन वेग के लिए सूत्र होता है VE इज इक्वल टू √2gm/r। जी है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक और m है बॉडी के मास, r है उस बॉडी के त्रिज्या। जैसे कि यही जो है बन जाता है, इसी के इक्वल टू हो जाता है g इंटू r। जी है गुरुत्वीय त्वरण और r है उस बॉडी के त्रिज्या। इसी प्रकार पृथ्वी को यदि निकालते हैं, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग, तो पृथ्वी के आ जाता है 2√g है 9.8 मीटर पर सेकेंड, r आता है 6400 किलोमीटर, निकालिएगा तो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यह आ जाता है पृथ्वी के प्लायन वेग, यह भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के प्लायन वेग। अब आगे कुछ मुख्य बिंदु जैसे याद रखिएगा, इसमें आता है काम कुछ मुख्य
मुख्य बिंदु, जैसे कि अभी बताए हैं हम आपको, जैसे पृथ्वी के जो द्रव्यमान है वह 6 × 10⁻24 kg, यह ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार चंद्रमा के जो द्रव्यमान है वह 7.4 × 10⁻22 kg, यह भी ध्यान रखिएगा। ये जो है कम है, 10⁻22 है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार पृथ्वी से चंद्रमा के बीच दूरी है वह 3 लाख किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर रहता है। जैसे देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच दूरी जो है 3.84 × 10⁻55 किलोमीटर, इसको बोलते हैं 3,84,400 किलोमीटर रहता है। सेकंड में याद रखिएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या इसको RE से दर्शाते हैं या फिर R से भी दर्शाते हैं। 6.4 × 10⁻6 मीटर यानी 6400 किलोमीटर होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो है गुरुत्वाकर्षण जो है समाप्त हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।